सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीटीयू में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसमें टोटल कितनी सीटें हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीटेक कोर्स के लिए टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बी फार्मा के लिए, एमबीए के लिए, एमसीए के लिए, लेटरल एंट्री के लिए, एमटेक के लिए, बीडेस के लिए, बीआरके के लिए, इन सभी कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे कि यूपीटीयू में इनके लिए टोटल कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसमें टोटल कितनी कितनी सीटें हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में नहीं बताएंगे और ना ही किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीटीयू में टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से बी फार्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एमसीए के लिए 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एमबीए के लिए 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, एमटेक के लिए 7 गवर्नमेंट कॉलेज है और बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा 12 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इन कोर्सेज़ के लिए यूपीटीयू में इतने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। नंबर 1, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। इस कॉलेज को बीआईईटी झांसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 43। ये जो कॉलेज है वो झांसी में है। इसमें बीटेक कोर्स अवेलेबल है, एमटेक कोर्स अवेलेबल है, एमबीए कोर्स अवेलेबल है। ये तीनों कोर्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। ये जो कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bietjhs.ac.in। आप चाहें तो इस पे जाके इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। चलिए बताते हैं कि कितने कितने ब्रांच हैं और उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो इसमें एमटेक में डिजिटल कम्युनिकेशन में 20 सीटें हैं। फिर अगेन एमटेक में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 18 सीटें हैं। उसके बाद एमटेक में एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं। उसके बाद बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 45 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 सीटें हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 40 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। फिर उसके बाद एमटेक में कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी एंड एमजीटी में 18 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 18 सीटें हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं। एमबीए में 60 सीटें हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में 18 सीटें हैं। तो इस कॉलेज में इतने ब्रांच में इतनी सीटें अवेलेबल हैं। नंबर 2, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ लखनऊ। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 858। इसका जो लोकेशन है वो लखनऊ में है, मतलब ये कॉलेज लखनऊ में है। इसमें सिर्फ एमटेक कोर्स अवेलेबल है। ये कॉलेज भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें एमटेक में एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड ऑटोमेशन में 18 सीटें हैं। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं। तो एमटेक में जो 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें इतनी सीटें अवेलेबल है। फिर उसके बाद नंबर 3, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एकेटीयू लखनऊ। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 51। ये जो कॉलेज है वो टैगोर मार्ग लखनऊ में है। इसमें बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर ये दोनों कोर्स अवेलेबल है। ये कॉलेज भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है foaaktu.ac.in। इस पर जाके आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में 20 सीटें हैं। फिर उसके बाद बीआरके में आर्किटेक्चर में 80 सीटें हैं। फिर उसके बाद मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में 20 सीटें हैं। तो इतनी सीटें इसमें हैं। फिर उसके बाद नंबर 4, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर 937। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीटीयू में बी फार्मा कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वो जो कॉलेज है वो यही कॉलेज है। तो इसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इसमें बी फार्मा कोर्स सिर्फ है और ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। इस पे जाके आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें बी फार्मा के लिए टोटल 60 सीटें अवेलेबल है। फिर उसके बाद नंबर 5, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 112। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं, चौरी रोड भदोही। इसमें सिर्फ बीटेक कोर्स अवेलेबल है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। IICT.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो इस पे जाके डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो बीटेक में एक कोई ब्रांच होता है कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो इसमें 60 सीटें हैं। फिर उसके बाद अगला जो कॉलेज है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ 052। जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये जो कॉलेज है वो यूपीटीयू का एकदम का टॉप का कॉलेज है, नंबर 1 का कॉलेज है। इसमें बीटेक कोर्स अवेलेबल है, एमटेक कोर्स अवेलेबल है, एमबीए कोर्स अवेलेबल है, एमसीए कोर्स अवेलेबल है। ये चारों कोर्स
इस कॉलेज में अवेलेबल है और ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। www.ietlucknow.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। इसमें एमटेक कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं, एमबीए में 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 61 सीटें हैं, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, फिर उसके बाद एमसीए में 60 सीटें हैं। फिर उसके बाद जो अगला कॉलेज है उसका नाम है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 104। इसको KNIT सुल्तानपुर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि ये जो कॉलेज है ये भी यूपीटीयू का एक टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है। शायद ये कॉलेज दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज है वो सुल्तानपुर में है। इसमें बीटेक कोर्स, एमटेक पार्ट टाइम और MCA ये सभी कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। www.knit.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें एमटेक में जियो टेक्निकल एंड जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें हैं, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें हैं, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के लिए 18 सीटें हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें हैं। फिर उसके बाद बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में 60 सीटें हैं। उसके बाद MCA में 60 सीटें, फिर एमटेक पार्ट टाइम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 18, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 13, सिविल इंजीनियरिंग में 13। तो ये इतने ब्रांचेस उस कॉलेज में अवेलेबल हैं। फिर जो अगला कॉलेज है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गोरखपुर। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 190। इसमें सिर्फ एमटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो एमटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं, VLSI डिजाइन में 18 सीटें हैं। फिर जो अगला कॉलेज है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर, जो अम्बेडकर नगर वाला कॉलेज है उसका जो कॉलेज कोड है वो है 737। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं अम्बेडकर नगर। इसमें सिर्फ बीटेक कोर्स है, गवर्नमेंट कॉलेज ही है और आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो इसमें बीटेक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं, बीटेक में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। इसमें सिर्फ 3 ब्रांच ही अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद ये इसी का दूसरा एक ब्रांच है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। इसका जो कॉलेज कोड है 736। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं। इसमें भी सिर्फ बीटेक कोर्स अवेलेबल है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो इसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। तो इसमें भी सिर्फ 3 ब्रांच अवेलेबल हैं, जिसमें कि तीनों में 60 सीटें अवेलेबल है। फिर उसी का एक दूसरा ब्रांच है बांदा में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा 734। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इसमें भी सिर्फ बीटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। इसमें बीटेक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें। तो इतनी सीटें इसमें भी है। इसमें भी सिर्फ 3 ही ब्रांच है जिसमें कि 60 सीटें हैं। इसी का एक दूसरा ब्रांच है बिजनौर में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, जिसका कॉलेज कोड 735 है। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं कि एक कॉलेज बिजनौर में है। इसमें सिर्फ बीटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें। इसमें भी सिर्फ 3 ही ब्रांच हैं जिसमें कि 60 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज 839। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। इसमें भी सिर्फ बीटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें। तो इसमें 4 ब्रांच हैं जिसमें कि 60 सीटें अवेलेबल है। इसी का दूसरा ब्रांच है मैनपुरी में, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी 840। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इसमें भी सिर्फ बीटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इसमें बीटेक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है जिसमें कि 60 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी है, इसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीटें हैं। तो इसमें भी टोटल 3 ब्रांच हैं जिसमें कि 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसी का एक दूसरा ब्रांच है सोनभद्र, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र 841। इसका आप देख सकते हैं कि इसमें बीटेक कोर्स है और इसमें भी ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं। तो 3 ब्रांच इसमें हैं बीटेक के, तीनों में 60 सीटें इसमें हैं। फिर
अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ 765। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एमटेक कोर्स है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इसमें एमटेक के लिए एक ब्रांच है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसमें सिर्फ 18 सीटें हैं। फिर अगले कॉलेज की तरफ आप जैसा कि देख सकते हैं यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन नोएडा 857। ये कॉलेज नोएडा में है। आप देख सकते हैं कि इसमें बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन मतलब बीडिस, एम डिज़ाइन, एमबीए ये सभी कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें एमबीए के लिए 60 सीटें हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए 30 सीटें हैं, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए 18 सीटें हैं। फिर अगला कॉलेज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर 044। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कानपुर यूपी 208001। इसमें बीटेक कोर्स और एमटेक कोर्स ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं www.upptti.ac.in। इस पे जाके आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। इसमें बीटेक में मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 60 सीटें हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 40, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 40। फिर उसके बाद एमटेक में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 12 सीटें हैं और उसके बाद एमटेक में ही टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 18 सीटें हैं। तो ये जो कॉलेज है उसमें इतने इतने ब्रांच के लिए इतनी इतनी सीटें हैं। तो यही रहे आपके यूपी टीयू के टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें कि अलग अलग ब्रांच हैं और उनकी अलग अलग सीटें हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपके यूपी टीयू में कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।